सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक हमारा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और हमें पता चला कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्या था, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या था, हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक की जो कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर गाइस एक टर्म को ध्यान दीजिएगा कि ऑटो जो आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटो एक्चुअली। ये जो ऑटो मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन, ये जो ट्रॉफिक टर्म है वो किससे अराइज हुआ है, ट्रॉफे से। किससे, ट्रॉफे। ट्रॉफे मीन्स व्हाट एक्चुअली, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का टॉपिक तो हमें पता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड उसके बाद उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अब देखो दूसरा क्या है कि इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक की बात करी है, तो सबसे पहला बात तो क्या, यहाँ पर ऑटोट्रॉफ है कौन, तो यहाँ पर एक प्लांट जो है उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह खुद का खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दोस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। पहले हम लोग जान ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स आर देयर। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ जो है ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो जाते हैं। तो पहला आपका है फोटोसिंथेटिक, दूसरा है आपका केमोसिंथेटिक। पहले आज हम लोग कैरी आउट करेंगे फोटोसिंथेटिक वाला टॉपिक। सो गाइस, द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, दैट इज व्हाट, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब एक बात बताना है गाइस, यहाँ पर आपको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो फोटो टर्म है, तो आपको ही पता चलना चाहिए कि फोटो आप क्लिक करते हो जब लाइट रहता है। तो मतलब क्या, फोटो मींस क्या होता है, लाइट। एंड सिंथेटिक जो टर्म है गाइस वो आता है सिंथेसिस से। किसका, किससे आता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू मेक। अगर इसको पूरा टोटली अरेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो ये कैरी आउट करते हैं इस प्रोसेस को, उनको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। लास्ट में जो टर्म है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज वेरी नेसेसरी। इसके बिना ये पूरा कंप्लीट लाइन नहीं होगा। दूसरा क्या है कि द प्रोसेस बाय विच दे मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है यार, इसको याद कैसे किया जाए। तो आप इसको देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और डोंट वरी फॉर इट। तो इसको बनाने के पहले आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, जो पौधा होते हैं वो लेते क्या है और देते क्या है। तो आपको एक बात तो पता है, शुरू से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधा हमेशा बाहर से लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको वाटर की जरूरत पड़ेगी ही। बिना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वो कभी भी क्या, कोई भी चीज नहीं बना सकता है। और क्लोरोफिल का मतलब आपको 9 में आपने पढ़ा था, इस चीज के बारे में पता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, उसका दो काम रहता है। पहला तो ये ग्रीन पिगमेंट देता है और दूसरा ट्रैप करता है सनलाइट को। अगर ये ना रहे तो कभी भी सनलाइट ट्रैप ना हो। और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट रहता है, तो थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें कोई दिक्कत, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो एक चीज इसको देखिए, पहले क्लियर आउट कर लीजिए कि पहले जो है उसको जरूरत किस चीज की है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज CO2। और दूसरी बात उनको किस चीज की जरूरत है, H2O। कोई दिक्कत। अब देखते हैं यहां पर हम लोग को कि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और प्रिपेयर क्या करता है, तो वो प्रिपेयर करता है C6H12O6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट शुगर, इट इज ऑलवेज नोन एज ग्लूकोज। और उसके बाद साथ साथ में हमें देता क्या है, तो ऑक्सीजन भी देता है। आप पहले सोचना है आपको कि आप पौधा जो है लेता क्या है, तो पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बनाता क्या है, ग्लूकोज। जैसे आप मान लो आपने सेब खाया, वो भी पौधे से आता है, और दूसरा आपको ऑक्सीजन, वो भी पौधे से मिलता है। इसको अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप कभी भी इस फार्मूला को नहीं भूलोगे। और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके आते हैं। इसके सामने क्या करना है, आपको 6 लगा देना है, 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 + 6O2। इसके सिवा छोड़कर सारे के सामने 6 लगा दीजिएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला याद करने का तरीका। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का। किसका है, फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर आपको क्या करना है, उसके बाद ये सारा चीज हुआ किस चीज में, तो ये हुआ कब, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहां पर आपको एक सनलाइट का सिंबल दे देना है, या फिर आपको लिख देना है सन, और साथ साथ में नीचे लिख भी देना है क्लोरोफिल। आई होप यू अंडरस्टूड। और ये कैरी आउट किसके थ्रू होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के थ्रू कैरी आउट होंगे। गाइस, जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप इसको नोट्स उतारते जाओ कॉपी में एंड फटाक से लिखते चले जाओ। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है, और मैं खुद आपको डील करवाऊंगा क्वेश्चंस। दैट्स ऑल। So guys, here we are talking regarding chemosynthetic autotrophs and what are chemosynthetic autotrophs। तो जो guys, जो chemosynthetic में जो chemo टर्म है वो आता है केमिकल से।
means the autotrophs means that organism which prepare their own food, but here they will prepare their own food with the help of केमिकल। मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है किसके मदद से फूड प्रिपेयर करेंगे, तो केमिकल के मदद से, और वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर बात आती है कि वो केमिकल कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे, कौन से कंपाउंड रहेंगे, उनसे वो क्या चीज निकालेंगे और उनका वो जो निकाला हुआ चीज है वो किस चीज में काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू यूज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, इनमें से जो सल्फर और नाइट्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और उस सल्फर और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमोनिया को एमोनियम आयन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और उनको ऑक्सीडाइज करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडाइज देन? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीजन की मदद से उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। तो वो जो अमोनियम आयन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो टूटेगा किस चीज में, तो नाइट्राइट्स में टूटेगा। दैट मींस व्हाट, व्हेन NH4 यूजेस O2 इट चेंजेस इनटू नाइट्राइट्स। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो हमारा है दैट इज 2NO2, वो जो नाइट्राइट्स था उसको भी तोड़ा जाएगा और सिंपलर फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, उसको भी ऑक्सीडाइज किया जाएगा। दैट मींस व्हाट, व्हेन द नाइट्राइट्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड means what, in the presence of oxygen it is getting broken down into more simpler form, that is what, nitrates। और साथ साथ में वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। means what, when 2NO2 uses O2 it changes into nitrites and gives energy। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए क्या होता है कि ये जितने सारे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे का इस्तेमाल किस चीज में होगा, तो जस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या, ये देखिए सारे जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और उसके बाद वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के बाद उनको मिला क्या, दैट इज व्हाट, nutrients like sulfur and nitrogen, and we all know that nitrogen and sulfur are very helpful for the growth and development of the body। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ पाया जाएगा, तो बेसिकली these are found in the underwater plant, that is what aquatic plants and all। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक।